अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था 2D ट्रांसफॉर्म्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्म्स। तो अगर हम पहले देख लें कि 3D की एग्जांपल क्या है तो आई थिंक बाद में इसको समझना इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपका ईजी रह जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 2D का एक एग्जाम्पल है, एक 3D की है। 2D पे लेकर जाएं तो ये थोड़ा सा रोटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे माउस लेकर जा रहा हूँ तो रोटेट हो रहा है। अब 3D पे लेकर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा, अब ये मूव हो रहा है। मतलब जो उसका एलिमेंट है, बॉक्स बना हुआ है, ये मुकम्मल ही मूव हो रहा है। जो टेक्स्ट था वो भी रोटेट उल्ट हो गया, और जो हमारा बॉक्स था वो भी उल्ट हो चुका है हमारा। अब अगर मैं फिर दोबारा क्लिक करता माउस लेकर जाता हूँ तो क्या हो रहा है, फिर से रोटेट हो रहा है। मतलब इसके ऊपर होवर का इफेक्ट लगा हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें रोटेट कैसे हमने करना है। ये जो रोटेट हो रहा था एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे रोटेट होकर शेप्स को उल्ट कर रहा था, टेक्स्ट को उल्ट कर रहा था, तो वो पहले हम वन वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे हमने 2D में देखी थी, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू एक्स, ट्रांसलेट वगैरह, वो सारी चीज़ें 3D में इंप्लीमेंट हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो 3D में एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स है। वो कौन से हैं हमारे पास, एक तो रोटेट एक्स होगा, एक रोटेट वाई होगा, और एक रोटेट जी होगा। उसमें क्या था, एक रोटेट के प्रॉपर्टी थी रोटेट एक्स और वाई। अब इसमें क्या है, रोटेट जी भी आ चुका है। इसमें अब 3 एक्सिस आ चुके हैं, और इन्हीं 3 एक्सिस की वजह से इसको 3D इमेज कहते हैं, या 3D ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, या 3D मॉडल वगैरह भी कह सकते हो आप। मतलब 3D पिक्चर जो भी हो, वो उसमें 3 एक्सिस से मिलकर फिर बनती है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें 3D बार ग्राफ की, यहाँ पे हम इमेज में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पिक्चर आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं, डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं नज़र, बार्स बनी आ रही हैं। तो ये सारी एक 3D की एग्जांपल्स है। ठीक है, ये कैसे आ रही है, एक शेप थोड़ी सी रोटेट हुई है, और थोड़ा सा साइड से भी इफेक्ट आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक साइड से भी इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल स्टार्ट से भी, फ्रंट से भी नजर आ रहा है। मतलब कि थोड़ी सी रोटेट भी है, और सीधी सही से भी नजर भी आ रही है, एक 3D पिक्चर की तरह नजर आ रही है। तो हम यही चीजें अब हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे ये बनाते हैं, पहले हम इसको वन बाय वन देखते हैं। पहले रोटेट एक्स देखेंगे, फिर रोटेट वाई, और फिर रोटेट सी। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक बॉक्स 3D के नेम से एक एलिमेंट बनाया है, और उसको एक थोड़ी स्टाइलिंग की है। इसमें अभी मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं किया, मतलब ना मैंने 2D किया है ना 3D किया है। तो आप देख सकते हो, अभी मेरे पास ये पिक्चर है, इसका विड्थ और हाइट देखो आप। इसकी विड्थ इतनी आ रही है, मतलब इसकी विड्थ इतनी आ रही है, और इसकी हाइट इतनी आ रही है। अब इस विड्थ और हाइट को देखते हुए आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि रोटेट एक्स से क्या हो रहा था, रोटेट वाई से क्या हो रहा है, और रोटेट जी से क्या होगा। पहले हम रोटेट एक्स करेंगे। अभी हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी वही है, वैल्यूज डिफरेंट है। रोटेट एक्स, यहाँ पे हम एंगल बताएंगे। हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह हम एंगल लिखेंगे। एंगल लिख लेते हैं 140 डिग्री, कोई भी आप एंगल लिख दो, टेस्ट करना है हमने। तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हो मेरा 3D जो बॉक्स है वो नीचे लिखा आ चुका है, और जो इसकी हाइट थी वो कम हो चुकी है। विड्थ ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो है वो थोड़ी सी को उसको इमेज को स्ट्रेच कर दिया उसने। अब अगर इसका मैं और डिग्री को चेंज कर दूं, 150 कर दूं, अब देखो यहाँ पे कितना उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है। अब इसको अगर मैं और कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ मैं, 40 डिग्री। अब देखो अभी भी शेप उसकी ऊपर है, मतलब शेप उसकी थोड़ी स्ट्रेच है, और जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऊपर है। अब अगर मैं यही चीज अब इसमें अप्लाई करूँ, रोटेट वाई 40 डिग्री, आप देख सकते हो फिर मेरा क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे हाइट सेम रह रही है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो स्ट्रेच हो रही है। इसके आप मैं डिग्री को अगर चेंज कर दूं, 150 करके देखते हैं। तो अब हमारे पास देखो उसका टेक्स्ट भी उलट हो चुका है, जैसे हमें यहाँ पे देख रहे थे ये टेक्स्ट चेंज हो रहा था, या अब इसी वजह से हो रहा है। देखो टेक्स्ट वैसे चेंज हो गया, और एक्स एक्सिस पे भी उसने अप्लाई किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे भी उसने अप्लाई किया हुआ है। इस वजह से वो सारा चेंज हो रहा था। अब हम इसमें देखते हैं रोटेट जी। रोटेट जी,
और उसमें भी हम सर्च करते देखते हैं क्या आता है। अब ये थोड़ी सी एंगल रोटेट होगा, क्यों होगा? क्योंकि अब ये जो जी इंडेक्स होता है ये थोड़ा सा तिरछा होता है, मतलब ये एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और जो नीचे लेफ्ट साइड पे कोने पे नीचे को आता है वो सारा हमारा जी इंडेक्स होता है। अब हम अगर इसको चेंज करते हैं 50 डिग्री करते हैं, अभी देखो कितनी खूबसूरत हमारे पास एक जैसे एक चीज लटकी होती है बिल्कुल कोने से, वो ऐसे लटकी नजर आ रही है। हम इसको थोड़ा सा ना मार्जिन बल्कि सही है, कुछ भी नहीं करना हम इसको। अब हम ये तीनों चीजें इकट्ठी अप्लाई करके देखते हैं। 150 इसको 150 करके देखते हैं और 50 डिग्री देखते हैं हमारे पास कुछ अप्लाई होता है या नहीं होता। तो आई थिंक ये नहीं हुआ। रोटेट 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 रोटेट, इसको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको अलग अलग ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी होगी जो उसको जिसको हम 2D पे भी अप्लाई कर सकते हैं और 3D पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो ट्रांजिशन हम कर रहे थे, तो उसके लिए क्या है, एक पहले ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है। ये क्या काम करता है कि आपको उसकी पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब आप एक 3D पिक्चर तो बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो या एलिमेंट को कन्वर्ट कर रहे हो, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या पोजीशन उसकी चेंज करनी है, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की मदद से होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे रोटेट 45 डिग्री किया है, मैं यहाँ पे 45 डिग्री ही कर लेता हूँ अभी, इसी को रन करते हैं देखते हैं क्या आता है। 45 डिग्री और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इसको मैं चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे 20% मेरे पास एक्स एक्सिस पे है और 40% वाई एक्सिस पे है। आप देख सकते हो अभी मेरे पास, बल्कि इसको मैं अभी वैसे ही रन करता हूँ, पहले रन किया, अभी देखो शेप मेरे पास किधर आ रही है, ऑडियो के बिल्कुल बैक पे आ रही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी सी नीचे चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो अब देखो एक्स एक्सिस पे जो थी वो हमारे पास 20% है और 40% कहाँ पे है हमारे पास, बल्कि 40%, हाँ 40% हमारे पास कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, बल्कि वाई एक्सिस पे है। पहले वाई एक्सिस आता है फिर एक्स एक्सिस आता है। देखते हैं इसमें कैसे आता है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। देखते हैं सिंटैक्स सिंटैक्स, ये पहले एक्स एक्सिस आता है फिर वाई एक्सिस आता है और तीसरी चीज आती है हमारे पास जी इंडेक्स। अगर जी एक्स, अगर आपके पास जी इंडेक्स भी है तो वो भी आप इसमें दे सकते हो। तो ये आपकी एक लेंथ होती है, अगर आप लेंथ देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है, अगर आप नहीं देनी तो तब भी काम चल जाता है। अगर हम इसका डेमो यहाँ पे देखें, अभी देखो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अभी 20% 40% दिखा था, आप बिल्कुल सेंटर सेंटर भी कर सकते हो, सेंटर टॉप सेंटर बॉटम राइट टॉप। ये वही चीज़ है जैसे हम बैकग्राउंड पोजीशन दे रहे थे, बैकग्राउंड की इमेज पोजीशन या तो टॉप पे होती थी, टॉप राइट टॉप लेफ्ट टॉप, फिर बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, या बिल्कुल सेंटर में सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये वही चीज़ है कि आप इसकी जो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने 3D तो बना ली, अब उसकी पोजीशन को चेंज करना है। 2D वाले में क्या था, ट्रांसलेट की मदद से हम कर देते थे, लेकिन अब हम 3D बना रहे हैं तो 3D के लिए हमें ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यूज करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल है। अब ट्रांसफॉर्म स्टाइल आपकी 3D एलिमेंट रेंडर करेगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज है, इसमें पहले प्रिजर्व 3D है और इसके बाद एक दो और होगी। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे आकर लिखा होगा, ये एक फ्लैट होती है एक प्रिजर्व 3D है और बाकी इनिशियल इनहेरिट तो ये होता है जो पेरेंट का हो जाए, और इनिशियल तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वही होती है। अब हम इसमें ऐसा करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं अपने वाली पे। हम इसी को लेते हैं प्रिजर्व 3D ट्रांसफॉर्म स्टाइल, यहाँ पे गए, बाकी वहीं पे रखेंगे। अभी इसमें क्या डिफरेंस आया है वो देखना है हमने, प्रिजर्व 3D और यहाँ पे हमें दो पिक्चर दो डिव्स को एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, दो एलिमेंट्स को यूज किया हुआ है, एक की उसने पोजीशन रिलेटिव की हुई है, एक की पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, एक की उसने हाइट 200 पिक्सल की हुई है, एक की हाइट उसने कम की हुई है।
एक की विड्थ 200 पिक्सल की हुई है और एक का जो बॉर्डर भी दिया हुआ है, एक का बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और एक का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, और एक की पैडिंग 10 पिक्सल है, दूसरे की पैडिंग 50 पिक्सल है। अब इस एग्जांपल में देखें तो एक पोजीशन रिलेटिव है और एक एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इसलिए दिया क्योंकि उसने शेप के ऊपर एक दूसरी शेप लानी है। तो अब नीचे देखें तो ये भी एक एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो ये काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये आपको समझ आना चाहिए कि पोजीशन रिलेटिव से और एब्सोल्यूट को हम क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक में उसने क्या किया, रोटेट वाई 60 डिग्री किया, एक में उसने रोटेट वाई -60 डिग्री किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें एक में ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D कर दिया और एक में उसने -60 में नहीं किया। अब ये अगर मैं ये उठाकर यहाँ पे ले आता हूँ तो क्या होगा, अब देखो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है, मतलब अब ये -60 डिग्री तो हो चुका है रोटेट वाई पे, ओके है। अब लेकिन ये प्रिजर्व 3D है, ये क्या काम कर रहा है कि ये एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर को मतलब कि एक मिला रहा है, मिलाप करवा रहा है। अगर हम इसकी अब इसको ऐसे रन करें तो अब देखो यहाँ पे एक कट लगकर फिर यहाँ से जो बाकी बच जाती है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बाकी यहाँ पे साइड पे आ रही है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी और नीचे भी आ रही है, और ये क्या आ रहा है और थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब अगर मैं इसको रोटेट वाई को 90 कर देता हूँ तो, अच्छा 90 पे तो बिल्कुल सीधा होता है, वो नहीं आएगा सही, तो हम 120 कर देते हैं रोटेट वाई। अब देखो ये बिल्कुल रोटेट होकर अब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 120, दोनों की 120 120, तो आप देखो येलो, अब नीचे वाली शेप बिल्कुल सही है, ऊपर वाली जो शेप थी हमारे पास रेड, वो बिल्कुल उलट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस की वजह से। अब अगर इसमें नेक्स्ट देखा जाए प्रिस्पेक्टिव, अच्छा इसमें एक फ्लैट है। फ्लैट का काम क्या है जी, फ्लैट का काम ऐसा ही है कि जैसे पिक्चर आ रही है वैसे डिस्प्ले करवा दो बस, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब ऐसे ही बाय डिफॉल्ट आ रही तो वैसे डिस्प्ले करवा दो, उसमें कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करो, चाहे वो किसी के ऊपर आए चाहे किसी के पीछे आए, जो जैसे जहाँ वे है वैसे ही रहे। तो ये वही स्टाइल है। इसमें एक परस्पेक्टिव की अलग प्रॉपर्टी है। अच्छा इसमें क्या, अच्छा अब इसमें क्या है, परस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें अब क्या है, इसमें जैसे आप एक शेप देखते हो, जैसे एक बिल्कुल नीचे गिरी पड़ी होती है, लेकिन वो बिल्कुल उसका जो टेक्स्ट होता है ना वो सही नजर आ रहा होता है। तो जैसे एक प्लेट होती है, प्लेट भी एक सीधी खड़ी तो नहीं ना आप करते, यहाँ पे नीचे रखते हो तो वो गोल की नीचे पर ही रहती है, तो वो खड़ी अगर आप करोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। मतलब क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो ब्रिक होते हैं, ब्रिक कॉर्नर्स की वजह से वो एक खड़ी नहीं रह पाती, तो वो नीचे या तो उलट हो जाती है या फिर नीचे जमीन पे लग जाती है। तो वो जैसे प्लेट होती है ना वैसे समझ लो कि, लेकिन आप अगर दूर से देखो तो आपको पता चलता है ना कि इस प्लेट में क्या चीज़ है। मतलब अगर वो इसमें कोई भी चीज़ अगर आप रखते हो तो आप दूर से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में कोई सालन है या चावल है वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह ये भी देखो कि इसमें भी जो शेप्स होती हैं ऐसे ही आपकी समझो कि नीचे को होती हुई हैं, नीचे को हुई होती हैं, रोटेट हुई होती हैं, और वो आपको टेक्स्ट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, अपने ही वाले में देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, पर्सपेक्टिव को कह देते हैं 100 पिक्सल। अभी हम इसको रन करते हैं। अच्छा अब इसमें हमने ट्रांसलेट ओरिजिन इसको ख़त्म कर देते हैं और रोटेट को भी ख़त्म करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, रोटेट आएगा, देखते हैं इसकी एग्जांपल। अच्छा इसमें भी, हाँ इसमें भी दो शेप्स का यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ये एक शेप से दूसरे शेप से डिफरेंस करेगा। तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पे एक में उसने प्रिजर्व 3D किया हुआ है और इसमें एक में पर्सपेक्टिव किया हुआ है और एक में पर्सपेक्टिव नहीं किया हुआ है। जहाँ पे देखे हो तो पर्सपेक्टिव 100 पिक्सल किया हुआ है, कौन सी डिव को, div 1 को, ठीक है। अब अगर div 2 और div 4 को देखा जाए, ये जो हमारे पास div 2 है, div 2 कौन सी है, ये जो लिखा भी हुआ वो पर आप यहाँ से भी देख सकते हो, div 2 और div 4, एक ये है और एक ये है। इसमें क्या हुआ है, उसने एक एब्सोल्यूट दोनों को स्टाइलिंग सेम की हुई है, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D कर दिया है, रोटेट एक्स 45 डिग्री कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो div 3 और div 1
डिव जो मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है उसको उसने क्या किया हुआ है। एक में उसने पर्सपेक्टिव किया हुआ है 100 पिक्सल, मतलब उससे थोड़ा सा फासला कितना रहेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, और थोड़ी सी पीछे नीचे को आ जाएगी। और अगर मैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 200 ले जाता हूँ तो क्या होगा। अभी देखो ये थोड़ी सी सीधी सी हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारी जो हाइट विड्थ है उसके हिसाब से फिर हमें एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट वैल्यू रिजल्ट दिखाएगा आपको। अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा इसके साइज भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए पोजीशन साइज तो हो ही रहा है, पोजीशन मतलब अब ये देखो ये बिल्कुल जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर को जा रहा है, लेकिन जो राइट साइड से है उधर से थोड़ा सा बाहर को जा रहा है। जो आपको पास से व्यू नज़र आ रहा होगा वहां से आपको थोड़ा सा खुला खुला नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी नज़र को दूर तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो सड़क बिल्कुल ही ब्रीक ब्रीक है आगे से, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। लेकिन चीज़ तो सेम ही है ना, साइज भी उसका सेम ही है, विड्थ भी सेम ही है, हाइट भी सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसके व्यू पे इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ऐसे ही है कि ये जो डिव वन है ना, वो ये समझो कि डिव वन डिव टू को देख रहा है। तो डिव वन से उसका कितना फासला जा रहा है, पहले वो देखेगा यहाँ से जूम हो रहा है उसका, ये जूम वहां पे जा रहा है, मतलब ये डिव वन एक छत पे खड़ा है या एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। अब कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्ट पे देखेगा तो उसको सही नजर आएगा, वसी नजर आएगा, उसकी विड्थ ज्यादा नजर आएगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी नजर को बढ़ाएगा, दूर तक देखेगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास उसको एक छोटा छोटा सा नजर आना शुरू हो जाएगा, मतलब अंदर को स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इसमें देखें डिव थ्री में देखो पर्सपेक्टिव नन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं देख रहा। पर्सपेक्टिव का मतलब यही होता है ना, एक व्यू को देखना, तो वो वही चीज है। अब इसमें पर्सपेक्टिव को अगर आपने एक ही ये तो हो गया ना, बिल्कुल आप सेंटर से देख रहे हो। अगर आप देखना चाह रहे हो कि राइट से लेफ्ट से, इसके डिफरेंट फिर ओरिजिन्स होते हैं। उन ओरिजिन्स को देखने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, पर्सपेक्टिव ओरिजिन, ठीक है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा या सेंटर होगा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट सेंटर करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब अगर वो एक्स एक्सिस पे खड़ा होकर देख रहा है तो उसमें ये वैल्यू आ सकती है, लेफ्ट से आ सकती है, राइट आ सकती है, सेंटर आ सकती है, या इसमें आप अपनी मर्जी से कोई लेंथ भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें टॉप पहले क्या आ रहा है, सेंटर से देख रहा है और टॉप से देख रहा है, मतलब आप टॉप से बॉटम्स की तरफ देख रहा है। इसमें देखे तो बिल्कुल सेंटर सेंटर से देख रहा है, इसमें सेंटर और बॉटम से देख रहा है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट है। और ये बिल्कुल देखो बिल्कुल राइट से, मतलब राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, ये 10% किधर से हमारे पास पहले आ जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड और फिर हमारे पास राइट साइड। तो ये देखो जैसे जैसे हम इसको कर रहे हैं वो साथ साथ ही उसको व्यू भी चेंज हो रहा है, साथ ही शेप का वो स्टाइलिंग सारी डिफरेंट चेंज हो रही है। तो ऐसे आप इनको यूज़ करके डिफरेंट स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो।